जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज का जो क्लास है यूपी दरोगा से संबंधित क्लास है। और ये क्लास वन लाइनर जीके क्वेश्चन का होने वाला है। ठीक है। इसमें जीके क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखा है, उसके आगे आंसर लिखा है। ठीक है। और इसमें आपको बता दूं कि बस आपको याद करना है। आज प्रैक्टिस सेट नहीं लगवा रहे हैं, बस आपको याद करवाएंगे। आपके पास नोट्स होगी तो एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि इसमें एक से 5-6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन, जो भी एक दो क्वेश्चन मिल जाए तो बेहतर होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, ये दोनों। पंजाब भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी है। तो ये हिंदी में अक्सर पूछेगा। अगर आप यूपी दरोगा की तैयारी करते हो तो ये इजी प्रश्न है, लेकिन कभी कभी पूछ भी सकता है। ठीक है। आगे आइए कि भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में सूरज की पहली किरण दिखाई देती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जिसको लोग कभी कभी ना ये कहते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। लेकिन पहली किरण दिखाई देती है, ना कि वहां पे उगती है। ठीक है। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो मधुमेह, डायबिटीज, जिसे आप लोग आम भाषा में शुगर की बीमारी बोलते हैं। अब बिहू किस राज्य का फेमस त्योहार है? तो असम का है। ठीक है। आगे आइए। कौन सा विटामिन आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अब भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को याद रहना चाहिए। आगे आइए। कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी की रतौंधी हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी से। ठीक है। विटामिन ए। भांगड़ा और गधा भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंजाब की। मछली कहाँ से सांस लेती है? तो गलफड़ों से सांस लेती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? तो अमृतसर में सन 1919 में हुआ था। आगे आइए। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस होने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। सबसे आगे आइए। सबसे पहले किसने अपना बलिदान दे दिया सन 1857 के ईस्वी के विरोध में? तो मंगल पांडे थे, जो कि बागी बलिया के रहने थे वाले थे। ठीक है। और किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है? तो रवि नदी के तट पर। ठीक है। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और गोदीवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो लोथल से प्राप्त हुआ। आगे आइए। सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? तो लोहे से। और नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थल से मिली हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है, कैसी थी? तो चित्रात्मक थी। और सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति मातृ देवी की। कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो ऋग्वेद। नवीनतम वेद कौन सा था? तो अथर्ववेद। और गद्य पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। और गय वेद कौन सा है, या गेय वेद किसे कहते हैं? तो सामवेद। ये चारों इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये छाट छाट के लाए हैं। ठीक है। और ऋग्वेद में क्रमशः कितने मंत्र, मंडल और सूक्त है? तो 10,600 मंत्र है। और 1,028 सूक्त है। और 10 गो मंडल है। ठीक है। अब आइए। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्य थे। आगे आइए।
पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई? तो पुराणों को दी गई। कुल कितने उपनिषद है? तो 108 उपनिषद है। सबसे पुरानी स्मृति कौन है? तो मनु स्मृति को कहा जाता है। और सबसे नई स्मृति कौन है? तो देव स्मृति। अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? तो पाणिनि जी हैं। ठीक है, आगे ये कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अज्ञात्री मंत्र कहाँ से? तो ऋग्वेद से। अस्तो माँ सदगम सदगमय तम सो माँ ज्योति गर्मय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो इंद्र को। किस तरह के विवाह में वधु का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो असुर विवाह में। ठीक है, आगे आइए। आगे का भी जो प्रश्न है बहुत ही इंपोर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध की कल से संबंध रखते थे, तो शाक्य कल से। महात्मा बुद्ध द्वारा घर को त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। और महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कही जाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे अधिक समय कहाँ व्यतीत किया? तो श्री बस्ती में। ठीक है, आगे आइए कि महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों के नाम बताइए। तो उदयन, बिंबिसार, प्रसेनजीत, प्रद्योत। ठीक है, और आगे आइए महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो उपाली और आनंद। 5 महान चिन्ह कौन कौन से हैं? तो सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा, स्तूप। अब पहले बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता और किसके काल में हुई थी? तो राजगृह महाकश्यप और अजोत शत्रु थे। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ और किसके काल में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो वैशाली और सावकम। तीसरी बौद्ध संगति पूछ लिया तो पाटलिपुत्र अशोक, भोगलु, भोगलीपुत्र तीर्थ। ठीक है, आगे आइए। महावीर स्वामी का जन्म पूछ देगा तो कुंड ग्राम में। ठीक है, और सिकंदर कहाँ का शासक था? ये पूछ देगा तो मकदुनिया। और सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बू का फेला। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।